जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपनी अभिजीत तिवारी के साथ, और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते में सेगमेंट लेके आते हैं हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो इस बार जो हमारा सेगमेंट है वो है पॉलिटिक्स का, और हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, हमारे गेस्ट हैं, वो आनंद तिवारी जी हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है सुभाषपा के। मित्रों, कुछ चीज़ें हम आपसे बात करना चाहते हैं कि जैसे कि अभी हमारा झारखंड और महाराष्ट्र की चुनाव हुई, और वहाँ पे अगर देखा जाए तो एक सुनामी आई, मोदी की आई, या फिर हम कहें तो योगी जी की जो कि भाषण और स्लोगन जो कि राष्ट्रीय स्तर का बन चुका है, बटोगे तो कटोगे वाले, या फिर एक हैं तो सेफ हैं। इस पे हम पूरी तरीके से राजनीतिक विश्लेषण करेंगे कि भाजपा जो है महाराष्ट्र में तो सुनामी लेके आया, लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो यूपी के सटे हुए एक छोटे से स्टेट झारखंड में वो सुनामी क्यों नहीं चली। तो सबसे पहले जो है हम प्रवक्ता के पास आए हुए हैं, जो सुभाषपा के हैं, आनंद तिवारी जी, इनसे हम बात करेंगे। और जो है सबसे पहले प्रवक्ता सर, नेता सर, आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, आपने उसमें सबसे बड़ी धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें, उसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू। सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं लाइव न्यूज़ अभी तक का, और आपके सभी दर्शकों को जय परशुराम, जय सुहेलदेव बोलते हैं। और मैं परिचय के क्रम में बता दूं कि मैं आनंद तिवारी हूं, और मैं ओम प्रकाश राजभर जी का प्रवक्ता हूं। सबसे पहला सवाल नेताजी ये है कि एक स्लोगन निकला, यूपी में भी 9 सीटों पे चुनाव हुआ था, जिसमें से आप लोग की जो गठबंधन है एनडीए 7-2 से मात दिया। एक स्लोगन निकला, बटोगे तो कटोगे। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है, या यूँ कहें कि इसका परिभाषा क्या है, क्योंकि कई लोग अपने हिसाब से, जैसे कि अगर मुसलमान कम्युनिटी को समझे, ओवैसी ऐसे लोगों से जो कि आपका गठबंधन भी रहा है कुछ साल पहले, तो ओवैसी कुछ और बता रहे हैं, मोदी जी कुछ और बता रहे हैं, जनता कुछ और समझ रही है। तो मैं एक प्रवक्ता से जानना चाहता हूँ ऑथेंटिक चीज़ें वो क्या है। देखिए पत्रकार बंधु, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोगों को एक चीज़ सिखाई जाती थी कि एकता में ताकत है। आपको भी सिखाई जाती रही होगी, या तमाम हमारे जितने देखने वाले दर्शक बंधु हैं इनको भी सिखाया जाता रहा होगा। एकता में बड़ी ताकत है। टीवी में एक प्रचार आता था, पहले उसके हाथ में एक डंडा आता था, फिर दूसरा आता था तो तोड़ देता था, एक आता था तो तोड़ देता था, फिर 2 डंडे आते थे तोड़ देता था, फिर 3 आते थे, बहुत मेहनत लगती थी तोड़ने में, फिर 4-5, फिर वो तोड़ नहीं पाता था। तो ये मतलब हमारी बात समझिए। अब जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बोला कि बटोगे तो कटोगे, ये एक सांकेतिक शब्द है। ये सांकेतिक शब्द उसी का है कि एकता में ताकत है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला। ये बड़े अच्छे शब्द हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताएं, मैं तो प्रवक्ता हूँ, मैं तो हरदम मीडिया से जुड़ा हूँ। अभी तक के राजनैतिक डायलॉगों में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेंड करने वाला डायलॉग हो गया ये, बटेंगे तो कटेंगे। विदेशों में चल रहा है, ट्रंप बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। आपने सुना कि नहीं? तो ये सांकेतिक शब्द है, एकता में बड़ी ताकत होती है। अब इसका अंदाज लोग लगा रहे हैं। देखिए, अगर इसका अंदाज हिंदू मुसलमान से लग रहा है तब भी ठीक है, हम तो भगवान के घर से ही बटे हैं। हिंदू मुसलमान तो भगवान ने ही बांटा, नहीं भगवान ने बांटा होगा, पुराने किसी ऋषि मुनि ने बांटा। हिंदू मुसलमान तो बटे ही हैं, इसलिए बटे हैं। अच्छा, झूठा भाईचारा, इनका वोट लेने के लिए तमाम राजनीतिक दल झूठा भाईचारा लगाते हैं। हमारे उनके में तो यहीं से इतना फर्क है कि हम गाय को मानते हैं, वो गाय को खाते हैं। ये कैसन भाईचारा, ऐसन भाईचारा हमें ना चाहिए। ये झूठा भाईचारा और ये सब जाके मुसलमानों का वोट लेने के लिए कि भाई हैं, ये वो हैं, वो कुछ नहीं। वोट जो मिले, ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, हिंदू मुसलमान से नहीं चलता। वोट जो मिलता है, जनता अब जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ खड़ी हो गई है। वो सब हिंदू मुसलमान सब योगी मोदी जी ने ख़त्म कर दिया यहाँ। अब सब लोग देखिए, बम्बई का चुनाव आपने देखा, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव आपने देखा, और झारखंड का चुनाव आपने देखा। झारखंड का चुनाव में भी जनता सत्ता के साथ, बम्बई में भी जनता सत्ता के साथ, उत्तर प्रदेश में भी जनता सत्ता के साथ। क्यों?
क्योंकि अब वो सब जमाने बीत गए, जबकि हमारे मतदाताओं को ये INDIA गठबंधन वाले, देखिए जैसे लोकसभा में इन्होंने हमारे भोली भाली जनता मतदाताओं को कैसे ठगा, झूठ बोल के ठगा कि नहीं ठगा, ये ठगे गए। अब उसका बदला लेने का मौका आया, चुनाव, सब बदला लिए, कहाँ गई इंडिया गठबंधन, सपा चट हो गई कि नहीं हो गई। तो अब ठगहारी भी बंद, जैसे कि अब संविधान का डर दिखा के ठगना, अब पब्लिक समझदार हो गई कि संविधान खतरे। अच्छा ये बताइए श्रीवास्तव जी, आप तो बहुत अच्छे गंभीर पत्रकार हैं, एक सवाल हम आपसे कर रहे हैं। अब आप 2 मिनट के लिए प्रवक्ता हैं, हम पत्रकार हैं, मान लीजिए संविधान कोई बदल सकता है? इन हमारे जनता को बताइए, संविधान कोई बदल सकता है सर? देखिए यहाँ पे ये मैं कहना चाहूँगा प्रवक्ता महोदय कि संविधान बदला नहीं जाता, संविधान में संशोधन होता है। तब फिर यहाँ पे जो दूसरी कम्युनिटी जो कर रही थी वो संविधान संशोधन के तहत संविधान बदलने की बात कर रही थी, मेरे हिसाब से। समझ रहे ना, तो दोनों में फर्क है। संशोधन पहले कांग्रेस ने ही कर दिया और बदलना, दोनों में फर्क है। जैसे ये मान लीजिए कि आपका चैनल का नाम है लाइव न्यूज़ अभी तक, अब इसका पूरा नाम बदल देना और इसमें संशोधन करना, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। तो ये है मामला। और अब जो है विपक्ष के झांसे में जनता नहीं आएगी, और अब विपक्ष के बहकावे में जनता नहीं आएगी। जितना बहकाना था उतना बहका के, जितना वोट लेना था उतना वोट इन्होंने ले लिया। जितना दिन सत्ता में रहना था भरपूर सत्ता में सब रहे, 4-5 बार सरकार बना के रहे। अब इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जनता लड़ रही है, ये नेता नहीं लड़ रहे हैं। अभी ये चुनाव उपचुनाव हुआ, चुनाव ये हम लोग नहीं लड़ रहे थे, हम लोगों का चुनाव वहाँ बूथ पे जनता लड़ रही थी। तो एक बात बताइए हमको प्रवक्ता जी, तो फिर ये असर झारखंड में क्यों नहीं पड़ा? अच्छा, झारखंड में इस नारे का ट्रम्प ऐसे व्यक्ति या फिर कनाडा में बोला गया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन वही मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे, भाजपा वहाँ रमन सिंह को CM बनाई, वहाँ रमन सिंह CM शायद छत्तीसगढ़ में थे, वहाँ पे नहीं। सॉरी झारखंड में हाँ बाबूलाल मरांडी। वहाँ क्या हुआ ना, वहाँ जैसे अभी हमने एक चीज़ बोला कि एक साथ सत्ता के साथ जनता है, तो वहाँ भी सत्ता के साथ हो गई, क्योंकि जन कल्याणकारी योजनाएं उनकी बड़ी तगड़ी थी। बाकी तो 15-16 स्टेट में भाजपा के साथ है। ऐसे तो आप लोग बंगाल में भी हारे, बंगाल में भी बहुत स्लोगन दिया है, बंगाल भी हारे, वेस्ट बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ। ममता बनर्जी आप लोग को धूल चढ़ाया। बंगाल में समीकरण के हिसाब से हम लोग बहुत कमज़ोर थे, लेकिन जो रिस्पांस मिला, हम पूरे ऊर्जा से बैठे हैं कि आने वाले विधानसभा में हम ममता बनर्जी को चित कर देंगे। मैं ये प्रवक्ता महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बस मेरा सीधा सवाल है, सीधा सवाल का मैं सीधा उत्तर सुनना चाहता हूँ कि आप महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप करते हैं, यूपी में सुनामी लाते हैं, लेकिन जो है झारखंड में आपका कोई जलवा या इतने NDA के किसी घटक का वहाँ पे जलवा नहीं चला। वहाँ जो है ना, वहाँ का हमने थोड़ा सा शाम को कल रात में, उसके बाद हमने वहाँ फ़ोन करके कुछ नेताओं से बात करी। वहाँ असल में ब्राह्मण और दलित का कॉम्बिनेशन समझे बना ही रह गया। भाजपा वहाँ ब्राह्मण चेहरा दे नहीं पाई बहुत जगहों पे, वो वहाँ से यही सब चिल्ला रहे हैं। तो जब ब्राह्मण चेहरा वहाँ नहीं दे पाई तो ब्राह्मण और उनका कॉम्बिनेशन में सेंध नहीं लग पाया। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टेक्निकल नहीं है। अच्छा एक चीज़ आपको बताएं, 33 साल का रिकॉर्ड जब हम लोग तोड़ दिए इस चुनाव में, जहाँ 33 साल मतलब पहले कुछ नहीं था, हम लोग इस बार उसको जीत गए। तो ऐसा नहीं कि वहाँ बहुत बड़ा वो है। वहाँ इशू ये हो गया, पहला ब्राह्मण नेता कम थे, और दूसरा वहाँ पे बहुत अच्छे से महाराष्ट्र के बाद वहाँ बहुत अच्छे से भाजपा ध्यान नहीं दे पाई, और लापरवाही की हार उसको कहेंगे। कोई बात नहीं, ये चुनाव है, ये महाकुंभ का मेला नहीं, 5 साल बाद फिर आएगा, 5 साल बाद फिर आएगा। 5 साल में हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है, जो कि मैं दर्शकों का प्रतिनिधि कर रहा हूँ और आप हम लोग के प्रतिनिधि करते हैं विधानसभा में, संविधान में। वहाँ पे सबसे बड़ी ये थी घुसपैठिया। अभी मैं इसके बाद भी सवाल पे आऊँगा, उससे पहले मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ। अक्सर जैसे कि अगर देखा जाए, इसको मैं रोक रहा हूँ इस सवाल को भी, क्योंकि ये थोड़ा सा और विस्तृत में हम जाएंगे आपके साथ।
अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने कटोगे तो बटो के ऊपर जो है एक स्लोगन दिया, एक रहेंगे तो जीतेंगे, इस तरीके का दिया कि वो रहेंगे। लेकिन नेताजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये गंगा और जमुनी ये तहजीब क्या है, क्योंकि दोनों नदियाँ तो भारतीय हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि तुर्कमेनिस्तान से या अफगानिस्तान से आई थी। ये गंगा और जमुनी तहजीब क्या है? क्या केवल भारतीय इन द सेंस हिंदू सनातनी ही केवल इसकी जिम्मेदारी लेके चलते हैं, और पॉलिटिकल लोग भी, आप लोग ऐसे लोग भी बोलते हैं? अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने जो कृत्य किया हमारे कार सेवकों के साथ, अगर अब वो गंगा जमुनी तहजीब की बात करें तो उस समय कहाँ थी गंगा जमुनी तहजीब, जब हमारे कार सेवक अयोध्या में मारे जा रहे थे और वहाँ से उनके द्वारा मारे गए और भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। तो अब जो है, तो अब अगर योगी जी कह रहे हैं कि हम बटोगे तो कटोगे, हम 80 करोड़ एक हो जाएंगे, तो इसका तो हम इससे सहमत हैं। हम भाजपा के नेता नहीं हैं, हम तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता, लेकिन हम सच के साथ रहेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि वो झूठी एकता है। मुसलमान, अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव ने कितने मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाया? समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने कितने मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाया? कांग्रेस ने कितने मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाया? सब समाजवादी पार्टी भी नहीं मुसलमानों के लिए कुछ कर रही है, बसपा भी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, कांग्रेस भी कुछ नहीं कर रही है, वोट ले रहे हैं सब। तो अब मुसलमान भी समझ रहा है भाजपा के बढ़ने के पीछे सिर्फ हिंदू नहीं, अब कुछ मुसलमान वोट भी मिल रहे हैं। आपको हम बूथ दिखाएंगे, यहीं हमारे बनारस में मदनपुरा का बूथ है, उस बूथ का एक लिस्ट हम मंगा के देखे, जहाँ पे हिंदू है ही नहीं, वहाँ 140 वोट भाजपा पाई थी और हिंदू का 8 वोट है, 140 वोट भाजपा पाई थी मुसलमानों का। तो अब मुसलमान, जो समझदार मुसलमान, जो पढ़े लिखे हैं, वो भाजपा की नीतियों रणनीतियों को समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि हम लोगों को भाजपा से कोई खतरा नहीं। ये तो उन्हें जबरदस्ती, आज देखिए दंगे नहीं हो रहे हैं क्या? दंगों में क्या सिर्फ हिंदू मारे जाते थे? दंगा बम फटता था मस्जिद के पास तो क्या मुसलमान नहीं मरते थे? अब दंगा नहीं हो रहा है, उन्हें भी शांति पसंद है, इसलिए अब मुसलमान भी भाजपा के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुसलमान अब जान रहा है कि कांग्रेस, सपा, बसपा सिर्फ हमारे साथ ठगहारी कर रही है। जी, इसको अगर देखा जाए तो जैसे कि 12 साल पहले एक ओवैसी बंदियों में से अकबरुद्दीन ने एक स्लोगन दिया था 15 मिनट, मैं बहुत उस पर नहीं जाऊंगा, 15 मिनट। ये स्लोगन महाराष्ट्र में फिर एक बार आया, 15 मिनट। तो इस पे क्या ये एक बार से मुसलमानों को कोलैबोरेट, मतलब इकट्ठा करना और हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करने के साजिश है, या एक जुमला है चुनावी? हम बताओ थी उनके वो जो 15 मिनट, तो हम बताओ थी हमने है 100 करोड़, ठीक है, ऊ हम 25 करोड़, ठीक है, हमने है 115 करोड़, हमने है 115 करोड़ और वो हुआ 25 करोड़। वो 115 करोड़ के मारे बदे उन्हें 15 मिनट चाहिए और वो पुलिस हटावे के पड़ी। हमने वही पर आ जाए अब, तब हमने 115 करोड़ है, हमने तो पुलिसों ना हटावे कहब 15 मिनट बदे या कुछ भी ना कहब। ये विचार के सिर्फ वही हो सकते हैं, ओवैसी और उनके भाई। हिंदू के इतने बड़े बड़े नेता कभी ऐसा कुछ बोले क्या? आज हम लोग जब भी प्रताड़ित हुए हैं, हिंदू हुए हैं, मुसलमानों को सुविधा ही दी गई है, सुविधा भोगी ही रहे हैं मुसलमान। और एक चीज़ बता दें, जौने दिन मुसलमान समझ जाएंगे और उन लोगों को सलाम वालेकुम बोल देंगे, उस दिन उन सबों के पास कुछ बचेगा ही नहीं। बस अब एक चीज़ बचा है, सलाम वालेकुम, चाहे वो सपा है, चाहे बसपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे वैसी हैं, वही एक के सलाम वाले गुम में चारों जुझत हों। हाँ, अब मैं वो सवाल को लेके आ रहा हूँ। आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप लोग रहते हैं और करते हैं। अगर देखा जाए तो जितना भी बांग्लादेश से, मैं बांग्लादेश का भी सवाल उठाऊंगा सर, देखा जाए तो बांग्लादेश से टच जितनी भी स्टेटें हम लोग की लगती हैं, वहाँ पे बीजेपी जो है या आपका गठबंधन काम नहीं कर पाता। काम इन द सेंस, जैसे कि अगर देखा जाए तो जीत नहीं पाता, सरकार नहीं बना पाती। अगर हम पश्चिमी बंगाल को भी देख लें, झारखंड को भी देख लें, कुछ बिहार को भी देख लें, इस तरीके की चीज़ें,
तो इसका कारण क्योंकि वहाँ पे घुसपैठिया भी बहुत हैं और वहाँ पे कांग्रेस का या शायद जेएमएम का कोई एक लीडर अभी चुनाव के समय बोला था कि हम जो आप लोग का जो योजनाएं चल रही है एनडीए की, फ्री में राशन देना या फ्री में जो गैस सिलेंडर देना, वो उसने साफ साफ बोला कि मैं घुसपैठियों को भी दूंगा, उसमें कोई जाति बिरादरी नहीं देखूंगा। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और घुसपैठियों को लेके जेएमएम के मुख्यमंत्री को, सोरेन को, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जैसे वहाँ पे हम लोग काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ जो जहाँ घुसपैठिए हावी हैं, समझे ना, वहाँ वो तुरंत मार काट पे आमादा हो जाते हैं। और वहाँ की ये ममता बनर्जी की क्षेत्रीय सरकार और सोरेन की क्षेत्रीय सरकार, हेमंत सोरेन के पापा शिबू सोरेन भी, उनका भी यही था। हम तो मानते हैं उन्होंने नक्सली थे वो। हाँ, वो तो रजिस्टर्ड नक्सली थे, नक्सली के हेड थे। तो वो लोग काम नहीं करने देते, वो लोग जानलेवा हमला कर देते हैं हमारे नेताओं पे। इसलिए हम लोगों को वहाँ बच बचा के भी काम करना पड़ता है। तो ये राजनीति है, इसमें जब आपको ये भय हो जाएगा कि कहीं से पत्थर आ जाएगा, बम आ जाएगा, तो स्वाभाविक है प्रचार करने में दिक्कत होती है। अच्छा, वो लोग घूमते हैं झुंड में, उसका भी उपाय होगा। जितने घुसपैठिए वो बुला के अभी वोट लेके उनको तो मज़ा आ रहा है, अभी हम लोगों का गेहूं चाउर वो बांट रहे हैं। लेकिन जिस दिन इस केंद्र सरकार हमारी जो जिस हिसाब से उनकी फील्डिंग लगा रही है, उस दिन जिस दिन वो प्रस्ताव पास हो जाएगा तो उन लोगों के पास एक घुसपैठी नहीं बचेगा, ना उनके प्रदेश की जनता उनके साथ रहेगी। बहुत लोग, हम वहाँ का एनालिसिस किए, बंगाल में ममता बनर्जी के साथ 30% लोग तो डर के हैं उनके साथ, मारे डर के मारे उनके साथ हैं। अगर उन्हें जरा सी बल दे दी जाए, जरा सी ऊर्जा दे दी जाए तो 30% हट गए तो ममता बनर्जी का काम खत्म। जी। हम महाराष्ट्र के पुनः चुनाव पे चलते हैं, विश्लेषण कर रहे हैं हम लोग। आपकी गठबंधन, एनडीए की गठबंधन में वो भी शामिल हुए अजित पवार भी शामिल हुए और एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। इसके पहले भी सरकार में साथ में थे। लेकिन कहीं ना कहीं नेताजी, नहीं लगता कि बीजेपी या आपकी एनडीए अब ऐसा एक दीवार हो गया है कि कोई पाप करके आवे, पाप तो पाप ही होता है, चाहे किसी भी धर्म बिरादरी का हो, और वो आप ऐसे एनडीए की घटक दल के पीछे आ जाते हैं तो वो भी पुण्य हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अजित पवार के ऊपर लगभग 600-700 करोड़ का, मित्रों 1000 करोड़ का जो है कि मुकदमा चल रहा है अभी। उसके बावजूद आप लोगों ने उसके साथ गठबंधन किया। और यही अजित पवार ने बोला था कि यहाँ पे उस स्लोगन का, उस नारे का कोई महत्व नहीं है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सिर्फ रहेगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? एकदम क्लियर जवाब मुझे चाहिए अजित पवार पे। एकदम क्लियर जवाब आपको दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई चोर है, चोरी कर रहा है, ठीक है, चोर है, चोरी कर रहा है, तो वो और चोरी करेगा, चोर तो चोरियाँ करेगा। तो भाजपा जो है, अगर कोई चोर है, कोई घोटालेबाज है, भाजपा में आता है तो सबसे पहले बैठा के 2 घंटा उसको समझाती है कि आज के बाद तुम सरकारी धन पे डाका नहीं डालोगे, आज के बाद घोटाला नहीं करोगे। तो उस पे वो लोग सहमति से हाँ करते हैं, क्योंकि देश भी बचाना है। भाजपा देश के लिए उन चोरकटों को लाती है। और सब विपक्षिया हल्ला उड़ाते हैं कि भाजपा वॉशिंग मशीन हो गई। नहीं, बाहरे रही तो फिर चोराई, फिर घोटाला कर दी 2000 करोड़ का। तो वो समझा के, जैसे समझा के लाने पे वो ऐसा जब ना कहने की शर्त पे तैयार होते हैं तब वो आते हैं। सब उसका नियम है। ऐसा नहीं कि वो 1000 करोड़ का वहाँ करके आए तो यहाँ काहे नहीं कर ले रहे हैं, यहाँ तो फिर सरकार। अरे नेताजी, अब तो पैसा आ ही गया ना, अब तो 2-4 जो है बिल्डिंग भर के पैसा है, अब क्या चोरी करेंगे? 1 रुपया दिखाएं, अब तो 1-1 रुपए की 17 एजेंसियां मॉनिटरिंग कर रही हैं प्रधान की। ये है सरकार, अब तो सरकार चल रही है। 17 एजेंसियां मॉनिटरिंग गांव के प्रधान की कर रही हैं। तो मिनिस्टर और मंत्रालय जो है करेंसी चेस्ट जो भारत गवर्नमेंट का जहां है, वहां कितनी एजेंसियां लगी होंगी? अब असंभव है, नहीं तो कर लिए होते। ये करने में पीछे हटेंगे नहीं। अब वो सब देश की सुरक्षा रक्षा के लिए उन लोगों से भी हाथ मिलाना पड़ता है। जैसे हम चाहते हैं कि गांव में कोई एक आदमी है जो साइकिल चोर है, वो साइकिल चुरा लेता है, तो हम उसको एक साइकिल खरीद के दे के उसको समझा के अपने साथ रखेंगे कि अब साइकिल मत चुराना, बहुत साइकिल चुराते हो। ये है, समझिए लॉजिक हमारा, कम शब्दों में समझा दिए। चलिए, ये तो अब वो बताएगा कि समय बताएगा कि कौन कितना बड़ा शरीफ हो चुका है, ईमानदार हो चुका है। चोर, हम तो सुने थे चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। और नेताजी, दूसरा सवाल कि क्या वाकई में, एक मैं प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ, क्या वाकई में ईवीएम
में कहीं न कहीं कुछ न कुछ क्या गड़बड़ है, जो कि अभी उद्धव ठाकरे भी बोले कि ऐसी अप्रत्याशित जो जीत हुई एनडीए की वो हो नहीं सकती थी। जनता के साथ छलावा किया गया, उनके वोट के साथ छलावा किया। और राहुल गांधी हो चाहे ये हो अखिलेश यादव बोलते हैं कि मैं 80 में से 80 सीट भी जीत जाऊंगा, तब भी मैं ईवीएम पे भरोसा नहीं करूंगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, इनको, राहुल गांधी को, सबको? देखिए, ईवीएम पे सवाल उठाना, तो अगर ईवीएम में हम लोगों का बस होता जरा भी, तो हम तो झारखंड भी जीत गए होते। इतना बुरा क्यों हारते? हमारी बेइज्जती नहीं हुई। मान लीजिए हम बम्बई जीते प्रचंड, तो हम प्रचंड झारखंड हारे, तो हमारी बेइज्जती नहीं हुई। हम ईवीएम सही करके वहाँ कम हारते, अपने हिसाब से ईवीएम सेट करके 2 सीट से हारते, तोड़ फोड़ करके सरकार बनाते, हमें सफा चट हो गए वहाँ। तो इसका मतलब ईवीएम में हमारा बस नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 2 ठो हार गए, हमारी बेइज्जती नहीं हुई। हम 9 की 9 जीत जाते। ईवीएम में अगर हम कर पाते हेर फेर, तो विपक्ष का अभी बैलेट पेपर से होने लगेगा तो सब कहेंगे कि ये लोग बैलेट छपवा के वही में भरवा देते हैं, ये लोग बैलेट पेटी बदल देना है। बैलेट से हो रहा था तो क्या ये चुप बैठने? तो क्या ये इंदिरा जी के ऊपर, क्या मैं भूल गया हूँ क्या मैं वो पुरानी वीडियो नहीं देखता हूँ क्या? या हमारे लोग नहीं भेजते हैं क्या? हमारे सर्वेश श्रीवास्तव जी हैं, कैमरा इधर घुमाइए, ये हमारा मीडिया देखते हैं, ये हमारे मीडिया का वो भेजते हैं क्लिप, क्या ये भेजते हैं? मैं नहीं सुनता हूँ। ये बैलेट पे भी इंदिरा जी को नहीं छोड़ते थे, तो ईवीएम पे मोदी जी को नहीं छोड़ रहे हैं। इनका काम ही है विरोध करना। जी अगर देखा जाए तो आप लोगों की यूपी में आपकी पार्टी ने, सुभाषपा ने काफ़ी मेहनत किया था। ये दिनेश शर्मा जी ने भी इस पर एकदम स्पष्ट बोला कि ओम प्रकाश राजभर जी ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी ने जिताने के लिए कितना, मतलब इसमें क्या, क्योंकि आप लोगों ने मुस्लिम बाहुल में जहाँ पे 60% मुस्लिम थे वहाँ भी जीते, शायद कुरुंदी थी या क्या थी, उसमें आपकी पार्टी ने, सर मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे हैं सर आप। नहीं, हम सवाल समझ गए ना, सवाल समझ गए। चलिए आप ना कहे आप। हाँ, हम समझ गए, क्योंकि आप हमारे मन का सवाल पूछ दिए। देखिए, हम लोगों को जिम्मेदारी मिला था मझवा और कटेहरी जो है 33 साल से भाजपा जीत ही नहीं पा रही थी, कटेहरी नहीं जीत पा रही थी भाजपा। तो योगी जी ने कहा राजभर जी से कि राजभर तुम कटेहरी देखो और कटेहरी की जिम्मेदारी तुम्हारी। और हम लोग आंख बंद करके कटेहरी में कि इस बार जीता ही जाएगा चाहे कुछ होगा, हम लोग रिकॉर्ड तोड़ दिए। 33-60% मुसलमान की सीट, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि अब हम लोगों को मुसलमानों का वोट खूब मिल रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी से मुसलमान नहीं ना नाराज है। अगर नाराज भी थोड़ा बहुत है तो भाजपा से है, तो ये सही कर देते हैं। हम लोगों ने कटहरी जीत लिए, हम तो बहुत खुश हैं कल के परिणाम से। अब मझवा भी जीत लिए, यही 2 हम देख रहे थे, इसलिए हम खुश हैं। जनता को धन्यवाद देते हैं कटहरी के। जो भाजपा को जो मुस्लिम वोट मिल रही है, क्योंकि इसको अन्यथा ना ले, ओम प्रकाश राजभर जी की कैपेबिलिटी नहीं है, वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। कभी अभी सपा में थे, फिर सपा से बाहर निकल के आए, फिर ओवैसी के साथ गठबंधन बना, फिर उसके बाद अनुप्रिया की जो बहन थी पल्लवी से, उनसे ही बात चली, नहीं बैठ पाया आप लोग गठबंधन। तो मुसलमान ऐसे ही व्यक्ति को वोट दे रहा है जिसकी कैपेबिलिटी न हो। आपने योजनाओं का तो लाभ भाजपा से लिया, आपको सीट भी गठबंधन के माध्यम से मिला, लेकिन ऐसी क्या स्थायित्व है आपकी जो कि भाजपा के, मुस्लिम जो कि ट्रेडिशनल एंटी हैं भाजपा के, अगर देखा जाए आरएसएस भाजपा के, आपको मिल रहा है क्या ऐसा? देखिए, मुसलमानों को ओम प्रकाश राजभर जी से उम्मीद है और मुसलमान ओम प्रकाश राजभर जी को मानते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी जो आप आरोप लगा रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं का नहीं, सबके ऊपर है। हर आदमी गठबंधन करता है तो कहीं ना कहीं जाता ही है, जाना ही पड़ता है। अगर हमारा गठबंधन भाजपा से है तो हम रह जाब सपे में, ही कैसे संभव है? भाजपा से गठबंधन है तो भाजपा में जाके काम भी करना पड़ेगा, तो उससे मुसलमानों का कोई मतलब नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ मुसलमान अपने को सुरक्षित महसूस करता है। तो इसको मान ले कि यूपी के ओवैसी बंधु हैं? ओवैसी बंधु नहीं है, सुरक्षित तो नहीं, यूपी में दबे कुचले, शोषित, वंचित, दबे दबाए और पिछाड़े गए लोगों की बुलंद आवाज है ओम प्रकाश राजभर। और ओवैसी जो है वो विवादित आवाज है जी, वो अलगाव की बात करते हैं ओवैसी। ओम प्रकाश राजभर जी जुड़ाव की बात करते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है जी। लास्ट सवाल नेताजी कि इस समय सुभाषपा की क्या रणनीति है 2027 को लेते हुए, क्योंकि एक ये हम देखें कि ट्रायल ब्लूप्रिंट आ चुका
ये ब्लूप्रिंट ही थी, क्योंकि सपा ने भी पूरी तरीके से पावर झोंक दी थी सारी पार्टियों ने। तो आगामी क्या आप लोग का जो भविष्य की योजनाएं हैं चुनाव को लेते हुए, और कहां कहां आप लोग मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं? रणनीति तो वही भाजपा ही बनाएगी, क्योंकि बॉस तो वही है हम लोगों की, हम लोग तो उसके घटक दल हैं। रणनीति वही बनाएगी, उसी पे हम लोगों को काम करना है। जो बात है वो साफ, हम अपनी रणनीति बना के देंगे तो ना वो देखेंगे ना सुनेंगे। रणनीति वही बनाएंगे, काम हम लोगों को करना पड़ेगा। हाँ, इस बार हम लोगों के राज्य दर्जा का मान्यता दिलाने के लिए भाजपा हम लोगों की बड़ी मदद करेगी, ये हमें विश्वास है। जैसे क्या राज्य क्या वोट दिलाएगी 7-8%, हमको 25 MLA हमारा बनवाएगी, ये सब भाजपा करेगी इस बार जी। आपने सर लाइव न्यूज़ के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी, आपके बेशकीमती समय में से। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं। हम ऑन कैमरा कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आया करिए। जैसा कि आपने जो है आनंद तिवारी सर को देखा, जो कि प्रवक्ता हैं सुभाषपा के प्रदेश के, और एक बड़े व्यक्तित्व हैं मित्रों, जो कि 15 या 20 मिनट में हम इनको समेट नहीं सकते। तो इसी वादे से हम लोग अलग हो रहे हैं कि जब भी अगर बनारस में रहेंगे, हमारे पास रहेंगे, तो हम इनसे ज़रूर इनके समय को लेंगे और फिर राजनीति की विश्लेषण हम लोग आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।